नहीं देखना चाहिए। अर्धाली भी आपने पढ़ी, क्या पढ़ी? जननी सम जानो प्रणाली, शब्द प्रयोग है किसी स्त्री का, माने किसी की नारी का, किसी की पत्नी का मुख नहीं देखना चाहिए। लेकिन पंडित जी पत्नी का न देखो, पत्नी का न देखो, लेकिन कन्या का तो मुख देखा जा सकता है, कन्या को तो देखा जा सकता है। और आपने सोचा कि ये बात आगे जाकर के आ सकती है, तो तत्काल आपने पार्वती जी का और नारद जी का उदाहरण लगा दिया कि देखो ऐसा हुआ है कि देखा गया, बड़ी हंसी हंसी ने। देखिए महाराज अंतर हो गया, पार्वती जी को देखा गया और नारद जी ने देखा। तो बात मेरे पक्ष में फिर आ गई, नारद जी ने पार्वती जी को देखा और जैसे देखा तो किस रूप में देखा? देखिए खाली पढ़ूंगा बढ़िया रहा। जय जय। आपने कहा विस्तारवाद हो गया है, तो मैं विस्तारवाद की प्रक्रिया में नहीं जाऊंगा। हमारा वाला हाँ, आप सब जानते हो। हाँ माता का दरबार है तो यात्रा भी माता से ही आज प्रारंभ हो रही है। कहा सुंदर सहाय सुशील सयानी, और ये है क्या? तो कहा नाम उमा अंबिका भवानी, भवानी अंबिका। एक शब्द आ गया अंबिका, और अंबिका माने माता, अंबिका माने माता। एक बात और ध्यान दिया जाए, पर नारी हमारे लिए माता के समान है, लेकिन कोई कुंवारी कन्या माता ही नहीं, वो तो जगत माता के समान है। वाह, केवल माता नहीं, जगत माता के समान है। अब विचार भी किया जाए कि जब जगत माता के समान है, जब जगत, और यहाँ जानकी जी समान नहीं है, जगदम्बा जानो, जगदम्बा जानो। एक अर्धाली आपने पढ़ी और मैं उसी का खंडन करने जा रहा हूं। नाम और रूप, तो बोले नाम जानकारी में हो और रूप की चर्चा हो तब पहचान होती है हमारा। लेकिन व्यक्ति बहुत पहले जाता है, कहीं न जाओ इसी मिथिला में जिस समय जनक जी हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी से मिलने आए, जब मिले तो हम लोग वहां नहीं थे, लेकिन जब आए तो तेही अवसर आए तो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई, फुलवाई देखने गए थे। और जिस समय आए तो जनक जी ने देखा, और जब जनक जी ने देखा तो यह किस रूप में देखा? किस रूप में देखा? देख करके ही उन्होंने विचार किया। देखिए नाम सामने है, रूप सामने है, नाम नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा? ब्रह्म है जो निगम, ब्रह्म है जो निगम, नेति कही गावा, उभय बेस धरी सोई आवा, सहज विराग रूप मन मोरा, फटित होत जिमि चंद्र चकोरा चकोरा। आइए, तो नाम की जानकारी नहीं है, रूप की जानकारी नहीं है। मैंने पहले कहा था कभी कभी बताने पर नहीं मालूम होता है और अगर बताने पर मालूम हो जाता, स्वीकारोक्ति हो जाती, तो फिर सती जी को स्वीकारोक्ति कर लेनी चाहिए थी। वहां तो नाम नहीं बताया गया, रूप नहीं बताया गया, लीला का दर्शन भी कराया गया और धाम का परिचय भी कराया गया। चारों आपको एक प्रश्न से नाम बताया गया, रूप दिखाया गया, लीला का दर्शन हुआ और धाम का परिचय हुआ, लेकिन इसके बाद भी पहचान नहीं हो पाई। तो मैं विचार करता रहा, यदि नाम आ जाएगा, रूप देखा जा चुका है, तो पहचान का मानक क्या है? पहचान का मानक होना चाहिए। जैसे
तो जनक जी ने विश्वास कर दिया और विश्वास किस रूप में किया ये आप जानते हैं। एक बात आपने कही राजा की दृष्टि में और ब्रह्मचारी की दृष्टि में, यद्यपि आपने उसका खंडन अपने वक्तव्य में स्वयं कर दिया, मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। राजा की दृष्टि में और ब्रह्मचारी की दृष्टि में अंतर है। हाँ बिल्कुल ठीक है, अंतर है, लेकिन पहचान ब्रह्मचारी की तेज होती है, राजा की नहीं। राजा की दृष्टि में तो विकार हो सकता है, लेकिन ब्रह्मचारी की दृष्टि में किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है। और जहाँ विकार होता है वहाँ पहचान नहीं होती है, लेकिन जहाँ विकार नहीं होता है वहाँ पहचान पहले होती है। तो आपको तो जल्दी पहचान लेना चाहिए था। बात आ गई नाम की, पहला शब्द का नाम, तो तोड़ने वाले का नाम किसने नहीं जाना। तो अब चारों में एक यात्रा करता हूं, तोड़ने वाले का नाम पंडित जी जग विदित है, सारा संसार जानता है। और कैसे जानता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। महिपाताल यदि महिपाताल और नाको यश व्यापा। अब ये नाम का नाम का यश नाम का होता है। तो आप विस्तारवाद हमसे भी लो तो मैं कम समय में ही अपनी बात करती। देखिए एक बात ये जो है मानने योग्य नहीं है कि परशुराम ने नाम जाना, क्योंकि जो नाम जान लेता है तो नाम जानने के बाद चूंकि रूप नाम के अधीन है, मानस में प्रमाण भी मिलता है ना। आचार्य प्रवर कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते है रूप नाम आधीना और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। तुम्हारी शैली में हमने प्रवेश किया, अच्छा लग रहा। रूप ज्ञान नहीं नाम, रूप का ज्ञान बिना नाम के नहीं होता। और जब रूप का ज्ञान होगा नाम के आधार पर, और एक बात, जब तक नाम और रूप नहीं जानेंगे तब तक पहचान संभव नहीं। मानस कहती है, क्या कहती है व्यासजी, आचार्य कहते हैं रूप विशेष नाम बिनु जाने। लक्ष्मण की बात का उत्तर इस पंक्ति में है, रूप विशेष नाम बिनु जाने और करतल कथन परही पहचाने। करतल कथन परही पहचाने। भले ही हाथ में वस्तु रख दी जाए लेकिन न परही पहचाने। रूप विशेष नाम भी जाने। अगर सामने रूप हो और नाम नहीं जानते हो, तो अगर नाम नहीं जानते हो तो पहचान होने वाली नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जिसने नाम जान लिया, जिसने एक सैद्धांतिक बात कह रहा, जिसने नाम जान लिया, नाम के प्रभाव को जान लिया, तो फिर उसका विरोध समाप्त हो गया। वो परमात्मा का प्रिय हो गया है। नारद जी ने जाना, एक जगह नारद जी ने जाना, नारद जान्यो नाम प्रताप और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप, है ना प्रभाव जाना। तो सौगंध दशरथ। और अब यही करो कि मार डालो, बूढ़ा है कोई बात नहीं। बूढ़ों को सौगंध दशरथ की ईमानदारी से मैंने नाम नहीं जाना। अब क्यों नहीं जाना ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन नहीं जाना ये वास्तविकता है ना। अब आइए जरा ब्रह्मचारी की दृष्टि देखो। एक इसमें भी एक विवेचना कर रहा हूँ। नारद जी ने 2 बार नारी को देखा, मैंने कन्या मान लो, कन्या को देखा। एक बार कन्या, एक बार देखा तो अगर हम ये कहते हैं कि मुख को नहीं हाथ को देखा, ठीक मात्र भाव जागृत हो गया। और एक जगह नारद जी ने देखा, किसको देखा,
व्यास जी महाराज देखा, और जब देखा तो मन में विचार आया, जो यही परई अमर सोई होई, वो भी कन्या है, वो भी कन्या है, वास्तविकता उसकी दूसरी है। दोनों शक्तियां परमात्मा की। पहले जिनको देखा जोगी जटिल अकाम नगन मंगल वेश, ये भी परमात्मा की शक्ति है, और जब इसे देखते हैं नारद जी तो ये भी परमात्मा की शक्ति है, ये भी भगवान की माया है। दोनों को देखते हैं और दोनों को देखने में अंतर पड़ता है। व्यास जी जब एक को देखते हैं तो मन में आता है कि इसके पति भगवान शंकर है, और जब दूसरी को देखते हैं तो सोचते हैं हमारी ही हो जाए, हमारी हो जाए। ये विधि मिले। अब देखिए नियम बन गया, कन्या के मुख की ओर मत देखते, जो ब्रह्मचारी का नियम है, नहीं देखना चाहिए। और एक जगह हाथ देखा तो मन में भाव आया, अगुना अमान माँ तू ही ना, पहुंचकर भोले बाबा के पास मन में आ गया विचार कि भगवान शिव जी के पति हैं। और एक जगह देखा तो मोहित हो गए, और ऐसे मोहित हो गए कि अब क्या बतावें, जब तब का खराब हो गए, इसलिए हम नहीं देखते। बढ़िया भैया, काहे चक्कर में पड़ो, इसलिए नहीं देखते। सामने आवे आशीर्वाद में काम खत्म। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हो गया और शायद फिर मेरे पक्ष में आ गया, कैसे? इसलिए आ गया कि अगर न देखा होता, अगर न देखा होता तो आप कह सकते थे कि हमने देखा ही नहीं, लेकिन आपने जानकी जी को देखा भी और परिचय भी प्राप्त हुआ, और उसके बाद आशीर्वाद भी दिया। ध्यान देना, देखा भी, परिचय भी मिला और आशीर्वाद भी प्राप्त आपने दिया। तो जब आशीर्वाद दे दिया तो फिर पहचान क्यों नहीं पाए? ये तो हमारे पाली आपकी गेंद आ रही है, बंदूक आ रहा है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि न देखा होता तो ठीक था। जैसे जनक जी ने प्रणाम किया और सीता जी को बुलवाया तो आप कहते थे सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं कन्या को किसी नहीं देखूंगा, क्योंकि नारद जी भक्त हुए, मान लो हम भक्त जान तो न देखते। लेकिन देखिए, और देखने के बाद मेरा ये आरोप है कि आपने क्यों नहीं पहचाना। वहां पे क्या किया गया? जनक जी ने प्रणाम कराया, बात पंडित जी मेरे पक्ष में आएगी, जनक जी ने प्रणाम कराया, और वहां भी क्या हुआ? नारद जी के सामने कहा निजे 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 सौभाग्य बहुत गिरी पर बोली और सुता बोली मेरी चरना। और यहाँ जनक बहोरी आई सिरनावा और सिय बुलाई प्रणाम। आप या तो ये कही दे हो कि लक्ष्मण हमने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन आंखें बंद करके दिया, खोल के नहीं दिया। आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन हमने आंखें नहीं खोली। इन्होंने कहा था कि अगर नाम की जानकारी नहीं है और रूप की जानकारी नहीं है तो व्यक्ति तक पहुंचा नहीं जा सकता है। तो फिर मैं आपको राम जी ने न नाम जाना और न रूप देखा, केवल सुना। ब्रह्मचारी की दृष्टि बहुत तीव्र होती है, चाहे वो आपके गुरु जी हो, बहुत तीव्र है। लेकिन राम जी ने न तो नाम जाना और न रूप देखा। हुआ क्या? तो कंगन नूपुर धुनी सुनी, तो कहा लखन कहा लखन सन राम हृदय गुनी है कौन? तो कहा जनक कन्या यहाँ सोई और हम सजग जयकार।
बढ़िया। अब न तो नाम है और न तो रूप है, तो फिर कैसे जान गए कि वही आए? और न आपके पहले कभी देखा है? पंडित जी फिर मैं यही रुक रहा हूं। आपने कहा एक बात आपने कही, यदि उसको कह दिया कि मैंने नहीं जाना, और जब नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना ये मैं जानता नहीं, इसलिए उस बात को मैं पूरा छोड़ने का प्रयास नहीं करूंगा और प्रसंग को आगे एक बात मैं चिंतन के रूप में आज से के सामने प्रेरित कर रहा हूं। एक को नारद जी ने देखा तो फंस गए और दूसरे को देखा तो शक्तियां दोनों थी। पंडित जी तो क्या इन दोनों शक्तियों में कोई तो अंतर होगा? बढ़िया। हाँ, इसी क्रम में आप है। इन दोनों में शक्तियों में कोई अंतर होगा। एक को देखा तो फंस गए और दूसरे को देखा तो मुक्त हुई गए। वाह। ध्यान देना। और मैंने तो ये जाना है कि भगवान की दो ही शक्तियां हैं। कौन कौन है? कहा कहीं करत है सुनहो तुम विद्या पर अविद्या दो। तो क्या ऐसा कोई अंतर तो नहीं है? अगर है तो जरा वहां पे विवेचना होनी चाहिए। देखिए वहां पर कोई अंतर नहीं है। हम परमात्मा की उस शक्ति को अविद्या नहीं कह सकते जिसको नारद जी ने देखा। मैं एक जगह प्रयोग कर रहा हूँ व्यास जी महाराज। जिस समय नारद जी ने देखा तो नारद जी के देखने के पूर्व परमात्मा ने जिस माया का विस्तार किया है वो माया कौन सी है? आचार्य कहते हैं कहा श्रीपति निज माया तब प्रेरी और सुनहु कठिन करनी जेहि केरी। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। परमात्मा ने श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया है। अच्छा एक बात और है, जब अपनी माया को प्रेरित किया है तो परमात्मा की माया तुमने कहा दो है, एक है विद्या और एक है अविद्या। एक विद्या वो मुक्त करती है, एक विद्या वो बंधन में डालती है। लेकिन नारद जी ने जिस माया को देखा है वो माया अविद्या के रूप में नहीं, वो माया अविद्या के रूप में नहीं है। वो माया परमात्मा की मोहित करने वाली संलादनी शक्ति है। दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक आह्लादनी शक्ति होती है और एक संलादनी शक्ति होती है। ये कुछ जबरदस्ती वाले शब्द आप इसलिए आते लक्ष्मण से समझ पावे हमारा कासा प्यार से जबरदस्ती वाले आह्लादनी और साल्हादनी ये दो शक्तियां हैं कि नहीं? एक वो शक्ति है, देखिए मैं इसको जोड़ दूंगा। भगवान भी इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। जब भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं तो संलादनी शक्ति से ही अपने रूप का निर्माण करते हैं। जब संसार को मोहित करना होता है और जिस माया का विस्तार परमात्मा ने किया है वो माया मोहिनी शक्ति है। हम उसको अविद्या नहीं कह सकते, मोहिनी शक्ति है। जिस मोहिनी शक्ति को देखकर देवर्षि नारद जी मोहित हुए। वाह। ये मोहिनी शक्ति, ये मोहिनी शक्ति माया शक्तियां हैं, माया भी। ठीक है कोई बात नहीं। अब दो शक्तियां उसमें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। तो एक शक्ति वो है जो संसार को मोहित करती है, लेकिन हम उसे विद्या नहीं कह सकते। इसलिए परमात्मा की उस शक्ति को जब नारद ने देखा तो मोहित हो गए और एक शक्ति को जब देखा या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि इनके जो स्वामी होंगे वो कौन होंगे? भगवान शिव होंगे। तो यहाँ पर एक अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरा उत्तर ले। तुमने कहा कि आपने क्या आंखें बंद करके आशीर्वाद दिया? ना, आंखें बंद करके आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन सीता के मुख की ओर नहीं देखा। मेरा अपना ये लिखा नहीं है मानस में कि देखा कि नहीं देखा, लेकिन मेरा अपना मंतव्य ये है कि सीता के मुख की ओर नहीं देखा। ये कहने में ही हमारा चरित्र पोषित होगा। हम अगर ये कहें नहीं देखा तो हम अपने चरित्र के साथ अच्छा निर्वाह नहीं करेंगे। हम यही कह रहे हैं कि मैंने नहीं देखा, आशीर्वाद तो दिया। कभी कभी आशीर्वाद कन्या के मुख को देखकर नहीं भी दिया जाता है।
आप ग्राम समाज की आप बात करो, कन्या अगर प्रणाम करने के लिए आवे तो बहुत महापुरुष ऐसे होते हैं जो कन्या को देख कर नहीं बल्कि नीचे दृष्टि डालकर आशीर्वाद देते हैं। ये एक सामाजिक नियम है जिसका कोई प्रमाण हम नहीं दे सकते शास्त्र के आधार पर, लेकिन सामाजिक नियम है। इसी आधार पर आशीष दीन सखी हरसानी और निज समाज ले गई सयानी। रही बात पहचान की, दो बार तुमने प्रयोग किया है पहचान की। व्यास जी महाराज जनक जी ने पहचाना तब भी नहीं, जब पूछा इन्हीं विलोकत अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा, तो परिचय देना पड़ा है। जो मुझे कहना चाहिए परिचय देना पड़ा है, और जब परिचय दिया है तो परिचय यही दिया है। जैसे मैंने भी देखा राम को देखा, लक्ष्मण को देखा, रूप देखा, लेकिन पहचाना नहीं, तो पहचान के लिए परिचय दिया गया। क्या दिया गया? कहा राम लखन दशरथ के होता, तब दीन आशीष देखी फल जोड़ा, दीन आशीष देखी फल जोड़ा। जब देखा गया तब ये पहचान के रूप में है कि ये दशरथ के पुत्र हैं। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है लखन। इसी क्रम में पूरी यात्रा होगा। अच्छा चलिए, परिचय दिया गया, ये जनक जी की बात की पहले बैठक की गई। जनक जी भी बैठे हो, दूसरे पूर्व वाले बैठे, वर्तमान वाले आ गए। वाह क्या बात। जब ईमानदारी की यात्रा अगर की जाए तो जनक जी ने कहा, तो विश्वामित्र जी ने पहले परिचय दिया या पहले कह दिया कि तुम्हारी बात सही है? अर्पित ध्यान देना व्यास जी महाराज। तो जब जनक जी ने कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा, क्या कहा? कहा मुनि बिहासी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होय अली का। ध्यान देना आप लोग। अब देखिए जनक जी की बात की पुष्टि हो गई। कहा मुनि, मतलब जो तुम कह रहे हो इसमें कोई अंतर नहीं है, जो तुम्हारी पहचान हुई है इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ए प्रिय, अब देखिए जो लीला होगा, ए प्रिय सब ही और जहां लगी प्राणी। पंडित जी, तो राम जी ने सोचा कि दोनों ज्ञानी मिलके हमारा दुली डाली। ये इनको बता रहे हैं, अब विश्वामित्र जी जा नहीं गए हैं। तो अब मन मुस्कान राम सुनी बानी और राम जी जैसे मुस्कुराए, तो अब देखिए आवरण पर पर्दा पड़ गया लीला पर। तो विश्वामित्र जी ने परिचय वो नहीं दिया, परिचय क्या दिया कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए और मम हित लाग नरेश पठाए। लेकिन जनक जी ने पहचान तो लिया, और पहचान पर आपकी भाषा में मुहर भी लग गई कि तुम्हारी पहचान गलत नहीं है। चलो जरा वहां भी न जाओ, न रूप था और न नाम था, लेकिन विश्वामित्र जी ने जान लिया और पहचान ली। एक अर्धारी के संकेत के रूप में फिर प्रस्तुत करूंगा। फिर उन्होंने कहा जानने के बाद, क्या कहा? एहू मिसे देखो पद जाई और करी बिनती आनो दो भाई करी बिनती आनो दो भाई। अर्थात जो उन्होंने पहचाना था, न तो नाम देखा था, जाना था, न रूप देखा था। और जनक जी ने रूप तो देखा था लेकिन नाम। अच्छा, एक जगह विश्वामित्र जी ने देखा और छूट जाएगी, चलो कोई बात नहीं, हम रुक गए। अगर कुछ शेष हो, हाँ इसी क्रम में मैंने कहा था वो विद्या शक्ति है या विद्या शक्ति है? मैंने नहीं कहा था कि अलग है, वो अलग है। तो आपने कहा मैं उसे अविद्या शक्ति नहीं कह सकता। फिर यात्रा में आप कह गए कि वो मोहित करने वाली शक्ति। ये मोहित करने वाली शक्ति कौन होती है? जब मोह में डालती है
ध्यान देना जरा। जय हो। अर्पित तो ये जो लोभ काम और क्रोध को उत्पन्न कराती है तो संसार कहते हैं वो कौन विद्या है? वाह। तो उत्तर मिला एक अधारी में। आपकी बात की संपूर्ण वार्ता पर मैं अपनी एक अधारी प्रस्तुत करता हूँ। तो आचार्यों ने कहा एक दुष्ट रूपा एक, अब मैं भी नहीं कहूँगा वो दुष्ट वाली अपनी समझो कौन वाली है, तुम वही बोले महाराज जी। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जागत जीव पराभव ऊपा रूपा। तो ये जो जिसके बस में संसार नाच रहा है, जिसके बस में संसार पड़ा हुआ है और संसार नाच कैसे रहा है? अब तो हमारी बात और अच्छी हुई जाएगी। बढ़िया बढ़िया। कैसे नाच रहा है? तो कहा नारी की बस सकल गुस्साए एक एक रात हम कुछ बना रहे हैं, नदी नाचने वाला काम है, खाली वही लोग है नाच रहे हैं। समझो रतीन है। कहा नारी की बस नर सकल गोसाई और नाच नहीं नच मर सकती एक बढ़िया दाव लगाए इनके ऊपर। आप कहो तो लगाए, छोड़ते कब हो? एक बताओ तो लगाए। लगा दो। ईमानदारी से बहुत बढ़िया लगा रहे हैं आप लोग, ध्यान सुनना। हमें अच्छा लगता है जब दाव लगाने को आप दिवस हो जाते हो। लगा हो अरे कोई बात नहीं, लेकिन एक लगा रहे हैं बल्कि छोटी सी। भगवान वर्ण किसका करते हैं, विद्या का या अविद्या का? वाह। अगर हम उस माया को अविद्या के रूप में स्वीकार कर लें तो क्या अविद्या में क्षमता है कि भगवान के गले में वरमाला डाल दें? बहुत सुंदर। और उस कन्या ने भगवान के गले में वरमाला डाली। ईमानदारी से बताना सुमित्रानंदन, हाथ रख। बढ़िया भैया, यही है। ईमानदारी से माला कौन डाल सकते हैं भगवान के गले में, विद्या की अविद्या? हमारा यही से उत्तर है। और उस कन्या ने भगवान के गले में माला डाली है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान अविद्या को देखते ही नहीं। अच्छा, परमात्मा अविद्या का दर्शन नहीं करते, परमात्मा विद्या का दर्शन करते हैं। भगवान विद्या को देखते हैं, अविद्या को नहीं देखते हैं। पराम तारान चक्षुषा पश्यति, अविद्या का दर्शन परमात्मा नहीं करते हैं। और एक बात अगर प्रसंग से जोड़ भी दें, यद्यपि अब तो सब हो रहा है, एक निर्देश में दे रहा हूं। एक बार एक अविद्या वन में आई परमात्मा के पास, प्रसंग न खुले दृष्टांत खुल जाए, हमारे चरित्र की रक्षा भी हो जाए। और आई कहने लगी आपके जैसा कोई नहीं हो, हमारे जैसा भी कोई नहीं। तो परमात्मा ने उसकी ओर नहीं देखा, किसकी ओर देखा? अपनी विद्या की ओर देखा और देख करके कहा, क्या कहा? क्या कहा? पाठांतर कर रहा हूं, यहाँ शब्द दूसरा, लेकिन मर्यादा बनी रहे। हम ये ध्यान रखते हैं। कहीं प्रभु भाता कुमार मोद आप लोग पहुंच गए होंगे। श्री आई तो अविद्या, लेकिन परमात्मा ने अविद्या की ओर नहीं देखा। जब परमात्मा अविद्या की ओर देखते तक नहीं है तो भला अविद्या परमात्मा के गले में माला कैसे डाल सकता? बहुत बढ़िया, क्या बात है। जोड़ने का प्रयास आपने बहुत अच्छा किया। प्रयास मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अविद्या माया ये गुरु जी वाला है। समय तो गुरु जी वाला है क्या? अच्छी बात। समय तो गुरु जी वाला है, लेकिन विचार करो क्या वो परमात्मा की शक्ति थी? थोड़ा आध्यात्म में आप प्रवेश करते हैं और जब प्रवेश करेंगे तो अब देखिए जरा, और यही उत्तर हो गया आपकी बात का। श्री चितई कहीं प्रभु
और जिस समय नारद जी ने देखा था तो ये दोनों सखियां साथ में थी। कौन कौन थी? एक अल्हारी खड़ी वहीं पर। कौन कौन थी? बढ़िया। कहा संगरमा सोई। कहा पीछे ही पूछ के काम चला। इसलिए कहा था हमने आपको बताया था अलग से होता है। कहा पीछे ही पंथ आजकल इसीलिए मंदिर को साथ में रखते हैं ताकि बीच में बताता रहे। और एक ये भी हो जाता है कि प्रयोग कहाँ तक पहुँच रहा है, क्योंकि आगे की यात्रा भी यही वाली प्रारंभ होनी है। तो पीछे ही पंथ मिले तनुचारी और संगरमा सोई राज कुमारी। सोई राजकुमारी आपने कहा कि वर्ण नहीं करती है। हाँ, वर्ण करती नहीं है, लेकिन वर्ण करने भक्त को सुधारने के लिए, संसार को सुधारने के लिए वर्ण करने की लीला को करती है। अच्छा एक बात कहें बड़ी छोटी सी। बोलने नहीं देते, बहुत जल्दी बोलने लगते हो आप। ज्यादा ना बोला करो। ठीक है, बोलने का काम पंडितों का है, राजकुमारों का थोड़ी है। थोड़ा बोला करो। बढ़िया। पहना तो बोलते ही होगा, तो स्वभाव में है। अच्छी बात है। एक बात और लगा रहा हूँ व्यास जी, ध्यान देना जरा। सुधारने का काम कौन सी माया करती है, विद्या की अविद्या? वाह। सुधारती कौन है? परमात्मा के साथ दोनों शक्तियां हैं। कौन सी? विद्या और अविद्या नहीं भाई, विद्या और अविद्या दोनों है। साथ में परमात्मा की विद्या रहती है, अविद्या नहीं रहेगी। अविद्या परमात्मा की प्रेरणा से कार्य तो करती है, लेकिन रहती विद्या। और विद्या का एक रूप नहीं है, विद्या के कई रूप हैं। ध्यान देना जरा, ऐसे नहीं बात लगा पाओगे। अब तो अनेक रूप बता दे। अरे बिल्कुल, एक रूप थोड़ी है, विद्या के कई रूप हैं। और ध्यान देना, जो साथ में है वो अविद्या नहीं है। क्यों? अविद्या परमात्मा के साथ नहीं रहती। अरे साथ की बात करें, सेवक पर भी नहीं व्याप्ति है। क्यों? आचार्य कहते हैं कहा हरि सेवक ही न व्यापित विद्या और प्रभु प्रेरित व्यापीत ही विद्या। जो परमात्मा का सेवक होता है। और नारद जी कौन है? नारद जी कौन है? नारद कौन है? आचार्य कहते हैं कहा नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद जी विष्णु जी के भक्त हैं, ज्ञानी हैं, सेवक हैं। और जो नारद जी सेवक हैं तो भला नारद जी पर अविद्या कैसे व्याप सकती है? इसलिए मेरा विश्वास है कि वो अविद्या शक्ति नहीं है, वो मोहिनी शक्ति है। और जिस मोहिनी शक्ति के वशीभूत होकर देवर्षि नारद जी पहले दिन बिगाड़ आते हैं, और जो दिन बिगाड़ आते हैं वो विद्या के कारण आते, विद्या के कारण नहीं आते। तब आपको यहाँ छोड़ करनी चाहिए, अगर करनी थी तो। ये जो बिगाड़ आते हैं ये विद्या के कारण नहीं, अविद्या के कारण आते हैं। क्या कहा? बहुत सुंदर चौपाई का अर्थ कैसे कर लिया जाए। हरि सेवक ही न व्याप अविद्या और हरि प्रेरित व्यापयते विद्या। लेकिन सेवक है कौन? देखो समाज में बहुत लोग हैं। राजेश चाचा बहुत लोग हैं। बच्चा छोटा है तो उसके ऊपर अविद्या का प्रभाव कभी नहीं हो सकता, लेकिन वही बच्चा बड़ा हुई के समझ में हम और कुछ हो गए, समझ लो अविद्या आ गई, आप पहुंच जाएंगे। बच्चा छोटा है, माता की उंगली पकड़ करके चलता है तो उसकी जिम्मेदारी उस माता के ऊपर है। लेकिन अगर माता उंगली पकड़ करके चलती है तो जिम्मेदारी माता की है। लेकिन अगर बच्चा माता की उंगली पकड़ना सीख गया है तो जिम्मेदारी बच्चे की। दो प्रकार के बच्चे होते हैं। कैसे? एक बिल्ली का बच्चा और एक बानरी बंदर का बच्चा। बिल्ली अपने बच्चे को स्वयं पकड़ती है। एक और बच्चा होता है, वो आप बता देना। कंगारू का बच्चा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत सुंदर। इसमें एक